नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटकानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसराइल और हमास की जंग को 11 महीने से ज़्यादा गुजर चुका है। 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी, आज 9 सितंबर है, 2 दिन ज़्यादा हो चुके हैं। उससे जंग है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। पूरा गजा बर्बाद हो चुका है, खंडर बन चुका है, लेकिन जंग जारी है। शुरू हुई थी हमास की तरफ से इसराइलियों के ऊपर हमला अचानक, फिर उनके कुछ बंदों को, तकरीबन 350 लोगों को अगवा करके लेके गए हमास के दहशतगर्द, और आज तक उनको वापस नहीं किया। 11 महीने से ज़्यादा गुजर चुका है। अब इसमें शुरुआत जो की थी वो तो हमास ने की थी, और जहाँ तक दिखाई पड़ता है या मालूम पड़ा कि ये सब कुछ ईरान की ईमा पर हुआ था, यानी शुरुआत ईरान ने करवाई थी, और उसके बाद ईरान के ही कहने पर उसके जो हवारी हैं सबने मिलकर इसराइल के ऊपर हमले किए। हिजबुल्ला लेबनान के जुनूब में है, 1.5 लाख की उसकी फौज है। कहते हैं 3,000 से ज़्यादा तो उसके पास ड्रोन है। उसने भी अपनी कोशिश की है, जो है इसराइल के ऊपर हमले करता रहता है। साउथ यमन में हूती हैं, बागी हूती, जो साउथ यमन के ऊपर कब्जा किए हुए हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की इसराइल के ऊपर हमला करने की, या फिर इसराइल के जो दोस्त ममालिक हैं उनके जहाज़ों के ऊपर, हता के रेड सी से अभी जहाज़ों का गुजरना तकरीबन नामुमकिन सा होकर रह गया है। अब ईरान तो खैर पेश था ही, और उसके जो भी मुल्क थे सब लोगों ने अपनी कोशिश करके देख ली। जहाँ तक बाकी मुसलमान दुनिया का ताल्लुक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने वालों में ईरान के साथ शाम है, सीरिया, लेबनान है जहाँ पर हिजबुल्ला है, और पाकिस्तान है। अभी पाकिस्तान में भी मीडिया जो है वो इसराइल के खिलाफ बोलता है। सरकार की तरफ से आप कोई बयान नहीं सुनेंगे, सरकार खामोश है। अब तुर्की का जो सदर है रेसेप तैयब अर्दोगान, इसने एक बयान में कहा है कि सारे मुसलमान मुल्कों को मिलकर ओआईसी में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में 57 मेंबर्स हैं, इससे मुराद उसकी यही होगी। वैसे उसने तो ऐसा ही कहा है कि जो भी मुसलमान ममालिक हैं सबको मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बनाना चाहिए और इसराइल को हराना चाहिए। अब यहाँ पर 2 सवाल पैदा होते हैं। एक, क्या इस किस्म का कोई अलायंस मुमकिन है? दूसरी बात, और अगर मुमकिन है तो क्या वो कामयाब हो सकता है? अब यहाँ पर हम पहले सवाल पर गौर करते हैं कि इस किस्म का अलायंस क्या मुमकिन है। अब खुद तुर्की को ही ले लीजिए, जिसका सदर ये बात कर रहा है। वो अब तक तो तकरीबन 75-76 सालों से, 75 साल बोल सकते हैं, इसराइल के साथ उसने दोस्ती रखी है। 1949 में तुर्की ने इसराइल को तस्लीम किया था, दोस्त रहा है उसका। अभी ये जो एर्दोगान आया है ना, ये इस्लामिक रेडिकल्स जो हैं तुर्की में, उनको खुश करने के लिए इस किस्म की बातें कर रहा है।
اور اس کی ان پالیسیوں کی وجہ سے ترکی برباد ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، وہ ترکی جو ایک ڈیولپڈ کنٹری سمجھا جاتا تھا، ابھی تک بھارت بھی ڈیولپڈ کنٹری میں نہیں آتا، بھارت امید کرتا ہے کہ 2047 میں ہم ڈیولپڈ کنٹری بنیں گے، ابھی تک نہیں بنا ہے۔ ترکی ڈیولپڈ کنٹریز میں شمار ہوتا تھا، آج اس کی کیا حالت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ رسب طیب اردوغان 2014 میں صدر بنا ہے، اس سے پہلے کچھ وقت کے لیے وہ وزیر اعظم تھا، لیکن وہاں پر پاور صدر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کا جو صدارتی دور رہا ہے، اس کے صدارتی دور میں آج انفلیشن، شرح مہنگائی 50% تک پہنچ گئی ہے۔ ترکی کا جو سکہ ہے، کرنسی ہے لیرا، وہ 2014 میں تقریباً 2.5 لیرا کے بدلے میں امریکہ کا $1 ملتا تھا۔ میں آپ کو اس کے وقت کا جو سفر ہے، وہ لیرا کا جو ایکسچینج ریٹ ہے، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 15 میں 2.19، 16 میں 2.79، 17 میں 3.974 سمجھو، 18 میں 7.03، 19 میں 6.24، 20 میں 8.57، 21 میں 18.36، 22 میں 18.78، 23 میں 29.76، تقریباً 30۔ آج 24 میں آج کی پوزیشن یہ ہے کہ 35 لیرا میں $1 ملتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ تقریباً جو 1 لیرا تھا 2014 میں، 10 سال کے اندر 6 پیسے کا ہو گیا ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے ترکی کی معیشت کو اس نے۔ لیکن اسلام کرتا رہا ہے، اور جس نے بھی یہ کیا ہے وہ برباد ہی ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، ایران، جب سے ایران میں اسلامی حکومت آئی 1979 سے پیچھے، اس سے پہلے ایک ڈیولپڈ کنٹری سمجھا جاتا تھا۔ پاکستان اسلام کرنا شروع کیا اس نے، آج اس کی معیشت کہاں ہے؟ $1 بلین کے لیے IMF کے آگے گڑ گڑاتا ہے، وہ اسے ناکو چنے چباتی ہے۔ اتنی ضلالت کسی اور ملک کی نہیں ہوگی، لیکن یہ سب اسلام کرنے کی وجہ سے۔ تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ سوائے ان 3 ممالک کے اور کون ہو سکتا ہے؟ لبنان ہو سکتا ہے حزب اللہ کے زبردستی میں، یا شام ان کے ساتھ مل جائے۔ باقی جتنے ممالک ہیں وہ تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ ابھی UAE، اس نے تسلیم کیا ہے اس کو، اسرائیل کو۔ کویت ہے، ابھی تو حقیقت میں تو سعودی عرب بھی اس کو تسلیم کرنے والا تھا اگر یہ جنگ نہ ہوئی ہوتی تو۔ پورا مشرق وسطی، مڈل ایسٹ جو ہے اسرائیل کا دوست بن جاتا اگر یہ جنگ نہ ہوئی ہوتی تو مجھے تو یہ سوال ہی ناممکن لگتا ہے کہ کیا اس قسم کی کوئی الائنس ممکن ہے۔ چلیے اب دوسرے سوال پہ آتے ہیں، وہ ہے کیا اس قسم کی جو الائنس ہے وہ کوئی اثر دکھائے گی؟ اب یہاں پر آپ سوچئے، 57 کے 57 ملکوں کو لے لیجئے جو OIC کے ہیں، طاقت کس کے پاس ہے؟ طاقت صرف 2 ملکوں کے پاس ہے، پاکستان اور ترکی۔ ترکی اکنامکلی برباد ہے، پاکستان بھی اکنامکلی برباد ہے۔ پاکستان کسی بھی صورت میں جو ہے فزیکلی انوالو نہیں ہونا چاہے گا، کیونکہ ایک مرتبہ اگر اس نے اپنی فوجوں کا رخ مغرب کی طرف کیا، اسرائیل کی طرف کیا، تو اس سے ڈر لگے گا کہ کہیں بھارت اس کا فائدہ نہ لے لے، اسی لیے وہ اپنی ساری فوجیں ایسٹرن بارڈر پہ لگاتا ہے جو بھارت کے سامنے رہتی ہیں۔
और वो किसी भी सूरत में भले मुंह से कितना भी वो गालियां दे इसराइल को, लेकिन वो जंग करना नहीं चाहेगा। करना तो तुर्की भी नहीं चाहेगा। हता कि हालत तो ये है कि ईरान जहां पर इसराइलियों ने आके जो हमास का जो लीडर था इस्माइल हानी, उसको आके तेहरान शहर में कत्ल किया, उसके बाद बड़ी डींगे मारी ईरान ने, हम इसका बदला लेंगे, हम इसका बदला लेंगे। उसको 1 महीने से ज्यादा गुजर चुका है, कुछ भी नहीं किया ईरान ने। उसे मालूम है एक तो वो पहले ही इकोनॉमिकली बर्बाद है, और अगर इस जंग में और घुसा तो और बर्बाद हो जाएगा। अब बाकी दूसरे ममालिक इंडोनेशिया, मलेशिया, ये तो वैसे भी इस्लाम नहीं करते, इनको तो आप भूल ही जाइए। यानी साउथ ईस्ट एशिया में जो मुस्लिम ममालिक हैं वो नहीं करेंगे, मिडिल ईस्ट में जो मॉडरेट्स हैं, यूएई है, कुवैत है, वो नहीं करेंगे। तो भाई आखिर कौन करेगा, ये बात। दूसरी बात, अगर इस किस्म की अलायंस बनती है, तुर्की पहले ही नाटो का मेंबर है, यानी अगर नाटो के किसी भी कंट्री के ऊपर हमला करता है तो तुर्की को भी उस जंग में ऐसा। अब यहाँ पर जो अमेरिका है वो तो सबसे बड़ा डिफेंडर है इसराइल का, तो वो अमेरिका के दोस्त के साथ दुश्मनी कैसे कर सकता है? क्या ये मुमकिन है कि बैक वक्त वो दो डिफरेंट अलायंसेस में रहे? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। ये मुझे सिर्फ एक रेटोरिक लगता है, एक गीडर भभकी लगता है, और अपने मुल्क के जो उसके एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल्स जो हैं इस्लामिस्ट, उनको खुश करने के लिए और उनके वोट बटोरने के लिए अर्दोगान की एक चाल दिखाई देती है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।